माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, तो लीजिए फिर आप लोग के सामने उपस्थित हूं मैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही कॉमन सी और एक आम सी चीज जो कि हम लोग ऑब्जर्व तो करते हैं पर उसके घातक परिणामों से हम लोग वाकिफ नहीं है। जी, हमें अक्सर देखा करता है जब कभी हम पेट्रोल पंप में जाते हैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए तो एक अजीब सी स्मेल आया करती है। कुछ लोगों को ये स्मेल बहुत अच्छी लगती है तो उनको ये मन करता है कि वो पेट्रोल पंप में लंबे समय तक खड़े रहे, या तो वो कभी पेट्रोल पंप वाले से थोड़ा एक दो बूंद हाथ में डाल दो, उसको सूंघ ले। तो इस तरह का जो प्रवृत्ति है, जिनको पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है और वो जो जानबूझ के उसको इनहेल करते हैं, वो इनहेल करने की जो कैपेसिटी है और जो इच्छा है वो इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती है कि वो एक तरह का एडिक्शन बन जाती है। अगर हम विश्व भर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क है जहां पर इस बीमारी से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। उनको ये पेट्रोल की स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी लगा करती है और वो उसके बहुत सारे दुष्परिणामों से वो घिर जाते हैं। इस वीडियो में मैं भी यही बात करने वाला हूं कि आखिर ये पेट्रोल ये स्मेल करता क्यों है और अगर किसी को इसको पेट्रोल की पॉइजनिंग अगर हो जाती है तो वो कैसे उससे छुटकारा पा सकता है। पेट्रोल या एक गैसोलीन, आप फॉरेन कंट्रीज में जाएं तो कोई नहीं कहेगा पेट्रोल भरा रहे हैं, सभी कहते हैं गैस भरा रहे हैं, गैसोलीन भरा रहे हैं। इसमें एक तरह के कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर हमने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है तो हाइड्रोजन और कार्बन का एलिमेंट होता है हाइड्रोकार्बन। अभी पेट्रोल के अंदर कुछ पदार्थ होते हैं जो इसलिए डाले जाते हैं कि एक तो इग्नाइट हो सके, इंजन आपका चल सके और इंजन की हेल्थ भी बरकरार रह सके। तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो पेट्रोल में वो होता है बेंजीन और इथाइल बेंजीन। ये बेंजीन ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें से बहुत ही स्वीट सी स्मेल आती है जो लोगों को अच्छी लगती है। इसी कारण कुछ देशों ने इस बेंजीन को परफ्यूम वगैरह में से यूज करना शुरू कर दिया था, हालांकि वो बाद चल के बैन हो गया। पर ये एक कंपाउंड है जो कि एक अच्छी सी कुछ लोगों को पेट्रोल की स्मेल करते ही उल्टी आने लगती है, बदबू घबराहट होने लगती है। करीब परसेंट टू परसेंट ये डिफर करता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भाई पेट्रोल पंप में खड़े रहें, या तो कभी बोतल में पेट्रोल भरा के ले आते हैं और उसको सूंघा करते हैं। ये सूंघने का एडिक्शन जो पेट्रोल का, ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। हम यहाँ पर वो भी बात करेंगे, अगर जो आदमी पेट्रोल कर्मी है, जो पेट्रोल पंप में जिसको काम करना है, तो वो भी इस चीज से कैसे बच सकता है। तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट मैंने एक पता है बेंजीन, इथाइल बेंजीन। जो एक है प्रोडक्ट जो भी मेन कॉमन है वो है BTEX, बेंजीन, इथाइल बेंजीन, टोलीन और ज़ाइलीन। ये 4 प्रोडक्ट हैं जो कि पेट्रोल में होते हैं, जो इस पेट्रोल में इसलिए होते हैं कि इसकी क्षमता अच्छी हो सके। अब ये किस तरह से हमें ये दुष्परिणाम कर सकते हैं, इसकी पॉइजनिंग कैसे हो सकती है। अगर ये काफी मात्रा में आपकी स्किन में गिर जाए तो स्किन में जलन प्रोड्यूस कर सकती है, वहां रेडनेस प्रोड्यूस कर सकती है, और अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में गिरा है तो इन्फ्लेमेशन के तो चांसेस है ही है। वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर के आपका गैस्ट्रिक अपसेट या आपका मेंटल डिलीरियम ये सब कॉज कर सकता है। जिन लोगों को लगातार ये सूंघने की, कुछ लोगों में होता है कि थोड़ी सी स्मेल सूंघी तो उनको उल्टी जैसे मन करने लगता है, बेचैनी घबराहट होने लगती है। और जो लोग एडिक्टेड होते हैं उनको ये शुरू में अच्छा है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, ये तुरंत जाकर अगर स्मेल करते हैं तो वेपर का फॉर्म होता है, ये आपका लंग्स में जाता है, लंग्स में के थ्रू वो ब्लड स्ट्रीम होकर के आपके ब्रेन में जाता है और ब्रेन में जाके ये बहुत अच्छा सा सुकून सा सेंसेशन कुछ लोगों को देता है। तो उनको वो मन करता है कि लाओ बार बार हम इस स्मेल को सूंघते रहे, बार बार हम इसकी स्मेल लेते रहे। अगर अभी क्या दुष्परिणाम से कर सकता है, जैसे आपको लंग्स है, लंग्स में आपको ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन को बहुत जल्दी वहां से रिप्लेस कर देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी वहां पर प्रोड्यूस कर सकता है। तो फिर वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कर, बहुत सारे केसेस देखे गए, लोगों ने खूब पेट्रोल सूंघा, उसका खूब सारी एक्सरसाइज कर ली, ऑक्सीजन सिचुएशन पहले कम था, एक्सरसाइज करने से और कम हो गया और वो उनकी जान पर बनाई। तो ये एक तो लंग पे इफेक्ट करता है। फिर अगर इसको जैसे पी लेता है गलती से, पेट्रोल अगर पी लिया किसी ने गलती से, तो तुरंत कुछ तो ये वेपराइज होकर के आपके लंग्स में चला जाएगा, कुछ आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन, मिचली, उल्टी, पेट में बहुत सीवियर दर्द इस तरह से कॉज करेगा। और ये आगे जाके आपका इंटेस्टाइन आपका हरिड हो जाएगी, आपको लूज मोशन लग सकता है, आपकी किडनी में इफेक्ट हो सकती है, किडनी में जाके किडनी को इफेक्ट कर सकता है, आपके ब्रेन में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, उसमें चक्कर आना, सर में दर्द होना और भूलने की बीमारी, ये सब जो लॉन्ग टर्म जो पेट्रोल से एक्सपोजर रहते हैं या सूंघते रहते हैं पेट्रोल को, तो उनमें ये भूलना, दौरा पड़ना, इस तरह की बीमारी जो है वो आगे लॉन्ग टर्म में जाकर के हो जाया करती है। तो ये एक प्रकार में बहुत ज्यादा घातक ही सिद्ध हो सकती है और घातक साबित हो सकती है।
अब कुछ कंट्री ने कहा कि भैया हम इसको हम अपोज करेंगे, तो वो ओपल नाम का पेट्रोल लेकर के आए जिसमें ये बेंजीन नहीं होता है, और लेकिन वो इतना महंगा पेट्रोल है, वो अभी आप अपने इंडिया सेटअप में आया नहीं है। आ भी जाए तो वैसे पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, तो वो उसको लोगों की अफोर्डेबिलिटी के बाहर रहेगा। तो उचित तो ये रहेगा आप इस चीज से दूर रहिए। अगर किसी को सूंघने में अच्छा भी लगता है तो प्लीज ये कुछ सूंघने की चीज है नहीं है, आप परफ्यूम लगा लीजिए, सूंघिए उसको, लेकिन इसको सूंघने में आप कभी मत जाइए। कुछ धीरे धीरे अच्छी लगते लगते ये एक एडिक्शन का फॉर्म लेने में इसको टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी इसका एडिक्शन हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी ने अचानक बहुत सूंघ लिया, तो एक तो उसको उसके बाद कुछ पानी उन्हें नहीं पिलाना है, उसको उल्टी कराने की कोशिश नहीं करनी है। आप उस पेशेंट को खुली हवा में ले जाएं और उसको लंबा लंबा खूब उसको सांस लेने बोलिए, सांस लेके छोड़े, सांस लेके छोड़े, जिससे कि उसका जो ट्रैक में जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। और उसको अगर गैस्ट्रिक अपसेट वाला होता है तो उसको फिर तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाकर के फिर उसको वहां पर अकॉर्डिंगली हम उसको स्टेरॉइड देने की जरूरत पड़ सकती है, उसको ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ सकती है, उसको कुछ एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ सकती है जिससे कि निमोनिया वगैरह ना हो। तो ये सब देकर के हम उसको उस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। पर अगर कोई इसका आदी है, पेट्रोल उसको सूंघने की आदत पड़ गई है, वो उसको छोड़ना चाहता है, तो जरूर विनती करूंगा आप डी एडिक्शन सेंटर में जाएं। वो अपने हिसाब से धीरे धीरे आपको कुछ एस्टाजोलोपाम है, एस्केलेटोफॉर्म है, इस तरह से कुछ दवाएं दे करके, जो कि उनका काम है, वो दे करके आपके धीरे धीरे पेट्रोल सूंघने की आदत को आपको छुड़ा सकते हैं। इसी तरह पेट्रोल हो गया, नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, कुछ लोग इसमें बहुत सकते हैं, कुछ लोगों को पॉलिश ही सूंघने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें घर में अवेलेबल रहती हैं जो कि एक नशा कॉज कर देती हैं और एक एडिक्शन से कॉज कर देती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में जाकर के बहुत ज्यादा वो हानिकारक साबित हो सकती हैं। तो अब जो पेट्रोल पंप में काम करते हैं वहां पर एक बैच मिलता है जिसमें यह बताता है कि शरीर में कितना पीपीएम जो है वो पेट्रोल की क्षमता गई है। एक लिमिट के बाद से वहां से उस कारीगर को या उस वर्कर को हटा करके दूसरे को रिप्लेस कर जा सकता है जाता है। तो वैसे वर्कर्स जो हैं जो कि अपना पूरा मास्क पहने और जिनको एलर्जी है और एडिक्शन हो भी सकता है तो थोड़े थोड़े शिफ्ट में उसमें काम करें, लंबे चौड़े शिफ्ट में वहां पे काम नहीं करना है। और इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे चाहिए, लंग की कैपेसिटी को बढ़ाइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ये आप कीजिएगा तो धीरे धीरे इसका इफेक्ट जो है खत्म होने लगता है। इसी तरह से लीडेड और अनलीडेड पेट्रोल होता है। लीडेड पेट्रोल होता है वो शरीर में जो अगर इनहेल कर लेते हैं, एक लेड जो है बहुत ही घातक सब्सटेंस है, वो बॉडी के तरह सेल्स में एक्यूमुलेट होने लगता है, आपकी किडनी खराब कर देगा, आपका लीवर खराब देगा। इसी तरह से जो अनलीडेड पेट्रोल आने लगे हैं, अब लीडेड पेट्रोल को अब बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है, तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, लीडेड पेट्रोल की जगह अनलीडेड पेट्रोल लेकर के मार्केट में आ गए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे इस वीडियो से कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर विषय पे आपसे बात करूं, कि प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में आइए। आप लोग फोन निरंतर आते रहते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। और कुछ लोगों के फोन इस तरह से आते हैं, बहुत ही हताश वाली स्थिति में होते हैं। मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि जिंदगी स्ट्रगल का नाम है, जिंदगी संघर्ष का नाम है, और जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जो कि हम आदमी नहीं कर सकते हैं। आप मन से स्वस्थ रहिए, आप तन से स्वस्थ रहिए, यही हमारा एक एम होना चाहिए। मैं आगे वीडियोस लेकर के आऊंगा, इसको डिस्कस करूंगा। पर कोई पर्टिकुलर बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में रखिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। नमस्कार।